वेलकम टू StudyIQ। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लर्निंग 5 वर्ड्स और अ डेली बेसिस की सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे नीरजा रहेजा के नाम से जुड़ सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके आज के क्विज ऑफ द डे को सॉल्व कर सकते हैं। स्टार्टिंग ऑन विद द फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे, गार्गेंशुअन। गार्गेंशुअन शब्द का अर्थ होता है समथिंग दैट इज माउंटेनियस, समथिंग दैट्स कॉस्मिक, बहुत ही कोलोसल है, बहुत वास्ट है, उसके लिए विशाल, बहुत बड़ा, उसके लिए हम गार्गेंशुअन शब्द का प्रयोग करते हैं। इस एडजेक्टिव का अर्थ है जाइगेंटिक, कोलोसल, ट्रिमेंडस in size, volume or degree, something that is elephantine, cosmic, enormous, gigantic, mammoth and titanic. उसके लिए हम gargantuan शब्द का प्रयोग करते हैं. Let's look at the usage of the word gargantuan. The gargantuan statue of unity is twice the statue of liberty. ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलित शब्द भी था last week. So gargantuan. Moving on to the next word of the day, obscurantism. ऑब्स्क्यूरेंटिज्म का अर्थ होता है रूढ़िवाद। जब आप स्प्रेड ऑफ नॉलेज को या तो उसके खिलाफ एक हिंड्रेंस बन जाते हैं या आप जानबूझ के इंफॉर्मेशन को ऑब्स्क्योर करने की कोशिश करते हैं, उसके लिए हम ऑब्स्क्यूरेंटिज्म शब्द का प्रयोग करते हैं। सो प्रगति का विरोध करने वाले, whoever is trying to stop the dissemination of knowledge, opposition to the spread of knowledge, a policy of opposition to enlightenment or spread of knowledge, एक deliberate attempt जब आप बनाते हैं किसी चीज़ को ऑब्स्क्योर कर देना, धुंधला कर देना, रूढ़िवाद इसका एग्जैक्ट मीनिंग हो जाता है, उसके लिए हम ऑब्स्क्यूरेंटिज्म शब्द का प्रयोग करते हैं। सो ऑपोजिशन अगेंस्ट नॉलेज, द स्प्रेड ऑफ नॉलेज। लेट्स लुक एट द यूसेज ऑफ द वर्ड ऑब्स्क्यूरेंटिज्म। ही वाज शॉट डेड इन ओपन कोर्ट एंड अर्ली मार्टर इन द स्ट्रगल अगेंस्ट ऑब्स्क्यूरेंटिज्म। सो यहाँ पर ऑब्स्क्यूरेंट, एज यू कैन से, हे मापा बस्टिंग अप माई बुक, सो ही इज ट्राइंग टू बी एन ऑब्स्क्यूरेंट ओवर हियर, वन हु हिंडर्स द प्रोग्रेस ऑफ नॉलेज एंड फ्रीडम ऑफ थॉट। Moving on to the next word of the day, extolling. Extolling का अर्थ होता है एक्सटोल करना, किसी को जब आप प्रेज कर रहे हैं, लाउड कर रहे हैं, उनको यूलोजाइज कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, वो भी बहुत ही बड़े शब्दों में बहुत अच्छी तरह से प्रशंसा जब करते हैं, उसके लिए हम एक्सटोल शब्द का प्रयोग करते हैं। When you're praising enthusiastically, when you're eulogizing, when you laud that person, उसके लिए हम extol शब्द का प्रयोग करेंगे। Let's look at the usage of the word extolling. They are extolling the values of the leader today, but previously they were only a thorn on the way of the leader. Thorn on the way, a hindrance. Thorn on the way is also a good usage of the word. A hindrance के लिए प्रयोग किया जाता है। Moving on to the next word, phishing. Phishing शब्द थोड़ा टेक्निकल शब्द है। इसका अर्थ होता है जब आपको fraudulent emails मिलते रहते हैं और वो emails आपसे आपके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो इन fraudulent emails को phishing कहा जाता है। इस नाउन का अर्थ है the fraudulent practice of sending emails purporting to be from reputable companies. लगता है they are purporting to be from reputable companies in order to induce individuals to reveal their personal information such as their passwords, their credit card numbers and their details. उसके लिए हम phishing शब्द का प्रयोग करते हैं। Let's look at the usage of the word phishing. Phishing emails have plagued corporate inboxes for years. They dupe unsuspecting employees into revealing their account information which can lead to data breaches. So ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर शब्द भी हो गया था टेक्निकली। सो फिशिंग फ्रॉडुलेंट वे से जब आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करी जाती है। प्रॉम्प्टिट्यूड शब्द का अर्थ होता है जब आप बहुत ही ज़्यादा अलैक्ट्रिटी के साथ, अलैक्ट्रिटी हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, रैपिडिटी के साथ रिस्पॉन्ड करते हैं, अलैक्ट्रिटी के साथ रिस्पॉन्ड करते हैं, एजिलिटी के साथ रिस्पॉन्ड करते हैं। द क्वालिटी और हैबिट ऑफ बीइंग प्रॉम्प्ट, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डूइंग थिंग्स विदाउट डिले, प्रॉम्प्टिट्यूड। सिलेरिटी शब्द एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनोनिम है प्रॉम्प्टिट्यूड का। लेट्स लुक एट द यूसेज ऑफ दिस नाउन प्रॉम्प्टिट्यूड। हिज chronic tardiness has put him in poor standing with his boss who values hustle and promptitude. So बिल्कुल डिले करने की बजाय जब आप सिलेरिटी के साथ काम कर रहे हैं, उसके लिए promptitude शब्द का प्रयोग किया जाता है। The quality or habit of being prompt, quick होना, deciding, acting etc. करने में। So here as you can see that in the entire picture promptitude के साथ response किया जा रहा है। Moving on to the quiz of the day, you have to mention the meanings of these words. Let's just look at the words quickly. Homage शब्द का अर्थ होता है जब आप ट्रिब्यूट दे रहे हैं, जब आप ऑनर कर रहे हैं किसी को, whenever you try to honor or respect publicly, तो उसको हम homage बोलते
करते हैं। टायरो शब्द का अर्थ होता है अ बिगिनर, इसके लिए हम ग्रीन हॉर्न शब्द का भी प्रयोग करते हैं। वी ऑल्सो यूज द वर्ड ग्रीन हॉर्न और वी लुक एट इट एज अ बिगिनर, समवन हुज अ नोवाइस, समवन हुज अ न्यूफाइट, उनके लिए हम टायरो शब्द का प्रयोग करेंगे। बनाल शब्द का अर्थ है समथिंग दैट इज लैकिंग ओरिजिनलिटी, समथिंग दैट इज लैकिंग फ्रेशनेस, क्लीशे हो गया है, उसके लिए बनाल शब्द का प्रयोग करते हैं, एकदम क्लीशे है, कॉमन प्लेस है। अबेस शब्द का अर्थ है टू डिग्रेड, whenever you're trying to degrade someone, lower them in rank or in status, उसके लिए abase शब्द का प्रयोग किया जाता है। ignoble शब्द का अर्थ होता है not noble, someone who's having low quality, mean है, उनके लिए हम ignoble शब्द का प्रयोग करते हैं। scourge शब्द का अर्थ है bane और a curse or person or a thing that causes trouble or suffering, so एक तरह का bane हो जाता है, curse हो जाता है, और a person or thing that is causing trouble। cupidity शब्द का अर्थ है great excessive desire to hold possessions, तो great greed जब आ जाती है to acquire possessions, wealth and power, जब आप possession hold करना चाहते हैं उसके लिए cupidity शब्द का प्रयोग किया जाता है। ruminate शब्द जब आप mull over करते हैं, जब आप सोच रहे होते हैं, we use this phrase mull over when you want to think deeply, when you want to contemplate, chew the curd भी बोला जाता है, so many a times we using the word chew the curd when chew the curd because you want to chew the cud because you're thinking deeply, you're contemplating। diffident शब्द का अर्थ है when you're lacking confidence, when you're hesitant, तो diffident शब्द का प्रयोग किया जाता है। inexorable when you're unyielding, when you're relentless, उसके लिए inexorable शब्द का प्रयोग किया जाता है। आप चीट शीट से दोबारा से आंसर्स को क्रॉस चेक कर सकते हैं। in case of any doubts you can mention that in the comment section।